नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले आज का राशिफल जानेंगे, आज का पंचांग, इसके बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें डायरेक्ट फोन पर भी बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में तो जरूर भेज सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20 2551 दिनांक की बात अगर करते हैं तो 16 मई 2025 और शुक्रवार का दिन है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और 5:16 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी का प्रारंभ होगा और आज का सिद्धि योग रहेगा जो सुबह 7:13 तक है। इसके बाद साध्य योग का प्रारंभ होगा। आज का जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, जो 10:08 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण बव है 16:44 तक। इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। मित्रों, आज का नक्षत्र जो है 16:08 तक रहेगा। मूल यानी 16:08 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका मूल नक्षत्र होगा। मूल नक्षत्र गांडांत नक्षत्र है, इसकी शांति कराना जरूरी होता है। नक्षत्र पूजा वगैरह की जाती है और इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का राशि जो है धनु राशि है, यानी भ अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे, जानते हैं आज का राशिफल। आज मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं, कामकाज भी सफल हो रहा है। 7.5 की इफेक्ट भी आप पर आ रही है। ग्रहों के नक्षत्र और ग्रहों के योगों के हिसाब से कुछ बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शारीरिक पीड़ा में पैर में दिक्कत होने की संभावना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। आपके खर्च का प्रमाण घटाना होगा, यानी खर्च बढ़ता जा रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने प्लानिंग के हिसाब से अभ्यास करना है। अपने हमें जो आ रहा है उस प्रकार से हिसाब करना है। किसी के दबाववश आके कोई अभ्यास में नहीं जाना है। विदेश यात्रा वाली जो स्थिति थी वह बन तो ठीक रही है, लेकिन शायद अभी वीसा वगैरह में दिक्कत होती हो, ऐसा लगता है। खास तौर पर बीमारी में आपको आज पेट संबंधी दिक्कत होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और गणेश मंदिर में दुर्वा अर्पण कीजिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे भी जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत भी आपकी होगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में आपके दाहिने हाथ में थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना दिखा रहा है और खास तौर पर आज पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। शादी संबंध की बातें बनेगी। उपाय के तौर पर आज आपको गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। सॉरी रिटैक
चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी मन स्थिति अच्छी दिख रही है, कामकाज में सफलता मिल रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी में भी थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन माता पिता के साथ थोड़ा संबंध बिगड़ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक है, प्रेम संबंधों में दिक्कत होगी और पैरों में जलन होने की शिकायत दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों के योग और संयोग अच्छे दिख रहे हैं। नए काम में आप जुड़ सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, नए पदाधिकारी भी आपको मिलेंगे, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के समय ऐसा न हो कोई अपना काम बिगड़ जाए, यह ध्यान रखिएगा। स्वार्थ को छोड़ के आपको काम करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है और आज आप आंख की तकलीफ से परेशान हो सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन सुखता की तरफ जा रहा है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी का मतलब संबंध अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत थोड़ी कम होगी। आपके आज पीठ में दर्द की शिकायत होने की संभावना है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। क्या करेंगे, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है, कामकाज भी सुंदर है, यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, नए व्यक्तियों की मुलाकात भी अच्छी दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, विदेश यात्रा हो सकती है। लेकिन आज आपको आपके बाजू में दर्द होने की शिकायत दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल करने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। मन में रहा हुआ क्लेश, किसी के प्रति का विद्वेष, उसको आप दूर करके बाहर रहिए तो ज्यादा आनंद आएगा। आप अपने आप में अंतर्मुखी हो सकते हैं, लेकिन गलत काम से बिल्कुल दूर रहिए। खास तौर पर आज आपके पारिवारिक क्लेश बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ काम नुकसान में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। नए काम में आप जुड़ते हुए दिखाई देते हो, कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे जरा हट के काम करिए। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध थोड़े नुकसान में हो सकते हैं। भाइयों के बीच की तकरार से बचने की जरूरत है। लेन देन से बिल्कुल दूर रहें, शेयर बाजार से भी सावधान रहें। उपाय के तौर पर आज आप एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह होती रहती है, लेकिन आज आपको आर्थिक यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई देता है। आप ही के बनाए हुए कुछ कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों को आपने सोचा था वह थोड़ा कार्य आपका अनुकूल नहीं दिख रहा है। क्या करना होगा, तो आज संतान को लेकर भी आप चिंतातुर हो और शरीर की बीमारी को भी लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आर्थिक रूप से
और पैसों की दिक्कत से भी आपको हो रही है और कहीं ना कहीं आपको शेयर बाजार वगैरह में नुकसान की संभावना बता रहा है। कोई नई जमीन या मकान खरीदने का योग भी आपका बन रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नए लोग आपको आज जुड़ेंगे। स्वास्थ्य के विषय में अगर विचार किया जाए तो थोड़ा सा आपको मूत्र संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बता रहा है, तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। पैसों की थोड़ी सी तकलीफ और समस्या आप पर आती हुई नजर आ रही। माता पिता को लेके आप जो चिंतातुर थे, जो परेशानी थी, वो परेशानी अभी भी यथावत है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। नए वाहन खरीदने का योग बन रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल तो आया करते हैं, प्रश्न भी लोग पूछते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु एक्चुअली में क्या है। वास्तु और वसत इति वास्तु, हम जहां रहते हैं तो हमारे रहने वाले जगह का प्लेसमेंट, कौन सी वस्तु कहां पर रखना और किस तरह से उसका अरेंजमेंट करना, इसी क्रिया को वास्तु कहते हैं। वास्तु में प्रमुख 8 दिशाओं का वर्णन मिलता है, जो मेन उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, इसके बाद पूर्व दक्षिण, फिर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, जिसे नॉर्थ भी कहा जाता है। उत्तर की दिशा कुबेर की है। जैसा कि मित्रों हम लोग जानते हैं कि अगर आपको अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि तीनों की अगर आवश्यकता है तो आपको निश्चित तौर पर वास्तु के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर आप ये करने में चूक करते हैं तो आपको सफलता कमजोर हो जाती है। अगर हम वास्तु के एलिमेंट्स को सही ढंग से डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि वास्तु में मेन होते हैं पंच तत्व। जिस तरह से शरीर में है, द सेम पांचों 5 तत्व हमारे पृथ्वी में है। वाटर एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट होता है। तो इन सभी के लिए हमें उनका कम से कम उस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम वह देते जाते हैं तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। तो हमें अपने वास्तु के सभी एलिमेंटों को ठीक करना चाहिए। अगर इनको ठीक करना है तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम भी बना रखी है, जिस सिस्टम का अगर आप उपयोग कर लेते हो तो आपके नवग्रह के सहित आपके पांचों 5 तत्व सही हो जाते हैं। अगर वो सही तत्व आप चाहिए, उसकी जरूरत है, तो आप हमारे चैनल पे हमारे संपर्क नंबर सूत्र से कंपनी कार्यालय में बात कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि अगर आप वास्तु में देखिए, वायव्य दिशा तो अपना महत्व रखती है, उत्तर दिशा अपना महत्व रखती है, पश्चिम दिशा अपना। पहले जमाने में लोग पश्चिम दिशा को खराब समझते थे, तो अभी भी वो खराब दिशा है। क्योंकि भाई सूर्य वहां अस्त हो रहे हैं, इसलिए हमने भी समझा कि अस्त है। लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिमी देश जो है काफी ऊपर आगे बढ़े हुए हैं, हम पूर्वी देश बिल्कुल नीचे की कक्षा में चले गए। क्यों? तो उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो परिस्थिति है तो वह उस परिस्थिति के हिसाब से हमारा वास्तु सही है। हमारा वास्तु जब सही होगा तो हमारा घर सही होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं एक छोटा सा टिप्स जो दरवाजे के लिए है। लोग हमेशा प्रश्न करते हैं, मैंने अपना दरवाजा कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं। बात बराबर है, कोई बोला उत्तर बनाओ, कोई पूरब, कोई बोला पश्चिम, कोई दक्षिण। लेकिन कोई दक्षिण और पश्चिम बनाने को कोई पंडित नहीं कहेगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं एक बहुत उसकी गुप्त चीज जो है वो आप जान लीजिए।
सबसे पहली बात है कि अगर आपको मकान बनाना है और मकान का दरवाजा फाइनल करना है तो आपका मकान का फ्रंट जो, तो फ्रंट या बैक दोनों का, साइड और इस साइड का, दोनों चारों साइड के माप समान होने चाहिए। इन चारों साइड के माप को आप मेजरमेंट से देख लीजिएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ द, आपके सेंटर पॉइंट ऑफ द लैंड, जो जमीन है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, सेंटर पॉइंट से ही आप काउंट कर सकते हैं। और फिर मकान में अगर बीचों बीच दरवाजा बन रहा है तो चाहे वो दरवाजा दक्षिण का हो, चाहे वो दरवाजा उत्तर का हो, चाहे वो दरवाजा पूर्व का, या तो वह दरवाजा पश्चिम का, चारों चार दरवाजे आपके वैलिड हैं। पश्चिम दिशा में 2 पैर 2 कदम, और पूर्व दिशा में 3 कदम, उत्तर में 3 कदम, दक्षिण में 2 कदम। सेंटर के आप गिन के रख लीजिए। सेंटर और सेंटर अगर मिल जाता है तो आपका दरवाजा वही परफेक्ट है। वास्तु दोष निवारक यंत्र आता है, उसको आप वहां लगा सकते हैं। इससे आपका कारोबार अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.